आज हम हैं जनपद गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में। आप देख सकते हैं ये इतवार प्रसार पुस्तक कहा जाता है और खोड़ा में घुसने का ये सबसे मुख्य मार्ग है। अभी काफ़ी दिनों से ये शिकायत मिल रही थी, खोड़ा के अंदर जो मांस का कारोबार है धड़ल्ले से चलाया जा रहा है। लाइसेंस तो इन्होंने शायद 90% लोगों ने ले रखे, लेकिन जो हर साल एनओसी लेनी पड़ती है उससे नदारत पाए जाते हैं और यहाँ जो अवैध रूप से मांस का कारोबार चल रहा है। आज हम उसी को खोड़ा के अंदर ये चेक करने आए कि ऐसी कितनी दुकानें हैं और कितनी दुकानें ऐसी हैं जो मांस बेच रहे हैं और सारे नियमों की यहाँ ज़मीनी स्तर से लेकर और ऊपरी स्तर तक धज्जे उड़ा रहे हैं। हम लेके चलते हैं आपको खोड़ा कॉलोनी में और दिखाएंगे किस तरीके से खोड़ा में मांस का कारोबार हो रहा है। जबकि सरकार बनते ही, भाजपा की सरकार आते ही सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने ये फैसला लिया था कि जो अवैध कटान, अवैध मांस की दुकानें हैं, फैक्ट्रियां हैं, इनको सीज किया जाए और प्रशासन इन पर नकेल कसे। लेकिन यहाँ ऐसा देखते हैं कि पाया जा रहा है कि नहीं। इस टाइम जनपद गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में जो अब लगभग 3 साल ये नगर पालिका बने हुए हो गए हैं और यहाँ मीट का कारोबार कुछ ऐसा चल रहा है जो बिना ही प्रशासन के संज्ञान में, बिना दिए यहाँ चल रहा है। कुछ दुकानें ऐसी हैं जिन्होंने जब खुली थी 3 साल पहले लाइसेंस तो लिए थे, लेकिन जो हर साल एनओसी रिन्यू की जाती है, नगर पालिका को सूचना दी जाती है कि जो 17 नियम मांस की दुकान को चलाने के हैं ये पूरा उसे करते हैं नहीं करते। क्योंकि खोड़ा में ऐसी लगभग सैकड़ों दुकानें हैं जो मीट कारोबार से जुड़ी हैं, लेकिन यहाँ 90% दुकानों की एनओसी ख़त्म हो चुकी है जो 2 से 3 साल से अभी तक रिन्यू नहीं गए हैं और किसी भी नियम को ये पालन नहीं करते। ये भी एक ऐसी लोकप्रिय बिहार है जो खोड़ा कॉलोनी का है और यहाँ पर भी ऐसी कम से कम 8 से 10 दुकानें हैं जो मीट का कारोबार कर रही हैं, लेकिन इनमें से भी ऐसी कई दुकानें हैं जो पूरे नियम को फॉलो नहीं करती। जैसे देख सकते हैं कि आपको खास तौर पे प्रशासन ने, फूड विभाग ने ये जानकारी दी थी कि किसी भी तरीके से आप मांस को खुले में नहीं रखेंगे, लेकिन यहाँ जो नियम है वो पूरे तरीके से फॉलो नहीं किए जा रहे। लेकिन कुछ दुकानें ऐसे भी हैं जिन पर लाइसेंस है, लेकिन शायद या तो इन्हें ज्ञान नहीं है या इन्हें पता नहीं है या जानबूझ के इन्होंने एनओसी हर साल रिन्यू नहीं करा रहा, क्योंकि एनओसी लेने के लिए 17 नियमों का पालन किया जाता है जो यहाँ लगभग 90% दुकानों पे पूरा नहीं किया जा रहा। अब सोचने वाली बात यह है कि खोड़ा नगर पालिका का पूरा दल भी है, बल भी है और प्रशासन भी है, इसके बावजूद ये इनकी यहाँ क्यों चेकिंग नहीं हो पाती है और जो सही दुकानें हैं, जो सही तरीके से दुकानें चला रहे हैं, उनको मान्यता देने के बाद दूसरी दुकानों पर जहाँ से हम आए वो भी लोकप्रिय बिहार था, लेकिन ये दूसरी गली भी लोकप्रिय बिहार के अंदर आती है। यहाँ लोकप्रिय बिहार जो है मांस की दुकानों का लगभग गढ़ बन चुका है और ऐसी कई दुकानें हैं, 1 2 3 4 5 6 नहीं, ऐसी 20 दुकानें हैं जो मांस का कारोबार से जुड़ी हैं और कोई भी नियमों का पालन नहीं करती। जैसे देख सकते हैं इस दुकान के अंदर भी कहीं भी आपको मीट खुले में पड़ा मिल जाएगा। फ्रीजर होना चाहिए, गीजर होना चाहिए, स्टील के औजार होने चाहिए और जो किसी भी एनओसी में किसी भी उससे ये दिखाया गया है कि कहीं भी आप मीट को काटान नहीं कर सकते, सरकार इसकी अनुमति नहीं देती। लेकिन इसके बाद भी भारी मात्रा में यहाँ पशु पक्षियों का कटान भी होता है और कारोबार भी होता है और यहाँ से एक्सपोर्ट भी किया जाता है। लेकिन क्या वजह है, खोड़ा नगर पालिका ऐसी क्या सुस्त पड़ी है जो इन पर ध्यान नहीं दे पा रही है? कौन सी वजह है जो इन पर ध्यान नहीं दे? ये आज की दुकानें नहीं है, लगभग सालों पुरानी दुकानें हैं और सालों से ये कारोबार चल रहा है, लेकिन फिर भी क्या वजह है जो पालिका इन पे कार्रवाई नहीं कर रही है? और जो सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ मानी जाती है फूड विभाग की मानी जाती है, क्योंकि फूड विभाग ही इन्हें, जो खाद्य विभाग है जो इन्हें लाइसेंस जारी करता है, लेकिन लाइसेंस जारी करने के बाद भी इन्हें हर साल अपनी एक एनओसी रिन्यू करानी पड़ती है जिसमें 17 नियमों का पालन दिखाना पड़ता है, लेकिन किसी भी नियमों का यहाँ पालन नहीं है, तो इसलिए ये एनओसी बार बार रिन्यू नहीं कराते हैं और इसी नंबर 2 तरीके से और अवैध तरीके से मांस की दुकान पे चल रही है और अवैध कारोबार मांस का यहाँ चल रहा है। मैं कैमरामैन अमित गुप्ता के साथ मनीष चौहान, नैतिक न्यूज़। देखा आपने यहाँ पर जब हम खोड़ा के ज़्यादातर दुकानों पे घूमे तो वहीं एक व्यक्ति, जो दुकान देख सकते हैं आप, राजा हलाल मीट शॉप है, इसने बताया कि जो एनओसी के लिए पैसे यहाँ के जो लोकल सभासद है, अफजल नाम जिसका बताया गया है, इन्होंने उसको पैसे दे रखे, लेकिन यहाँ से लगभग 2 से 3 साल तक किसी की एनओसी यहाँ जारी नहीं की गई। अफजल भाई को दे रखे हमने पैसा, कितने जो भी 2-4-5 हज़ार हमने दिए हैं उनके, वो गए तुम्हारी ऐसे हम रिन्यू करा देंगे। तो अभी तक 21 चल रही है, क्यों नहीं हुई? 3 साल तो वो बताएगा कि कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा है। तो यहाँ एक व्यक्ति का जो नाम सामने आया है वो यहाँ का जो लोकल सभासद है अफजल बताया जा रहा है। अब ये एक गंभीर बात है कि जब नेता ही गलत काम कराने पे आतुर हो जाएं और जो लोकल प्रतिनिधि ही गलत काम के लिए अपने यहाँ की जनता को संरक्षण देने लग जाए तो क्या होगा। यहाँ पर जो खोड़ा में अवैध मीट का कारोबार है, इसीलिए यहाँ जो है ज़मीनी स्तर से उठकर आसमान पे जा पहुँचा है और सरकार को टैक्स की तो चपत लग रही है, लेकिन जहाँ की जो लोकल जनता है उसे गंभीर बीमारियों का परिणाम भी इससे भुगतना पड़ रहा है।